तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट्स में उर्दू जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन लिए गए उनके लिए जो ओरिएंटेशन का कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, इस कार्यक्रम में आज इस कंक्लूडिंग सेशन में चीफ गेस्ट के नाते हमारे बीच में ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई मोहम्मद अली शबीर जी और एमए जनाब एमए मजीद साहब और जनाब के युवराज किलानी साहब, फैज मोहम्मद साहब, जनाब बैर साहब और अन्य मुख्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाइयों, क्यों बहना नहीं है कोई, बहुत खुशी की बात है। आज तेलंगाना बनने के बाद पहली बार उर्दू में काम करने वाले सभी रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट को एक ओरिएंटेशन क्लास लगाना, उसके लिए सोचना, उसके लिए दिन भर सभी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लाके जो लेक्चर दिलाना, ये सिलसिला आगे भी चलना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस बनता है आपस में सब मिलने के बाद। ऐसी अभी कुछ समस्या भी बताए, एक्रीडिटेशन का विषय पर भी हो, प्रेस अकादमी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हो, वेलफेयर कमेटी में रिप्रेजेंटेशन के बारे में हो, ऐसा इश्यूज भी साथ साथ आगे बढ़ सकता है। इसके लिए ये सिलसिला आगे भी जारी रखना चाहिए। मैं सभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो दुनिया जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जो दुनिया में न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद दुनिया एक बड़ा एक विलेज हो गया। पहले अपन दिल्ली बात करना है तो किससे फोन ट्रंकॉल बुक करके फोन के पास बैठते थे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, नहीं तो शाम को बैठ के फोन बात रखते थे, रात में कभी भी आया ट्रंकॉल बात करने के लिए। ऐसी स्थिति में थी। अभी हैदराबाद मालूम है, अमेरिका बात करने के लिए बहुत अलग अलग एक स्कैंडल भी होता था। एक टेलीफोन बूथों में स्कैंडल होता था, लोग केस पकड़ते थे, जेल में जाते थे, वैसे भी इश्यूज थे। मगर जो न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद आप अमेरिका में क्या हो रहे हैं, दुबई में क्या हो रहे हैं, सेम टाइम अपन बैठ के घर में बैठ के देखने का एक इश्यू हो गया है। अपने परिवार से बात करना है, अपने परिचय लोगों से बात करना है, दुबई बात करना है, किधर भी बात करना है, कभी भी बात कर सकते हैं। ये अपने हाथ में है। जो दुनिया देखने के लिए सिर्फ आप हाथ में है, दुनिया आपका जेब में है, आपका हाथ में है, ये स्थिति है। ये न्यू टेक्नोलॉजी अपने बीच में है। इसके कारण से अपन भी दुनिया के साथ बदलना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या क्या सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम हैदराबाद में मंचीलाल में काम करते हैं, मैं इस सीमित है, ऐसा नहीं चलेगा आने वाले दिन में। आप मंचीलाल में काम करो, सारी दुनिया आपको मालूम रहना चाहिए। अब हैदराबाद में काम करो, पाकिस्तान के हैदराबाद में क्या हो रहा है सीखना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ये स्थिति है आज दुनिया में। अभी मैं एक कोड करता हूं अब्दुल कलाम साहब का। हर कॉलेज में आते थे, यही बोलते थे, सीखने का कोई एज नहीं है, सीखने का कोई एज नहीं है। वो बार बार बताते थे, सीखने का कोई एज नहीं है, आप कितना भी सीखो और सीखने का ज्यादा है, और सीखने का ज्यादा है। ऐसा स्थिति आज अपन भी सोच रहे थे, आप जर्नलिस्ट हैं,
सीनियर जर्नलिस्ट होगा मेरे ख्याल से, नए लोग भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे, वो होगा इसमें। फिर भी सभी अपन दुनिया में क्या हो रहा है सीखने का प्रयास करना चाहिए। सो दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी है, क्या जर्नलिज्म में क्यों कौन अच्छे लोग काम करते थे, कैसा इश्यूज कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, इरिगेशन कैसा है, रोड्स कैसा है, एजुकेशन कैसा है, इस सब को अपन जर्नलिस्ट है इसलिए अपन आप लोग सीखना पड़ेगा। हम बात करते हैं, हम पॉलिटिशियंस है, हम ज्यादा डिपेंडिंग आपके ऊपर होते हैं। राजनीति के खासकर अपोजिशन पार्टीज, हम अपोजिशन पार्टीज सुबह पेपर उठने के बाद उसमें क्या आर्टिकल है वो कट करके प्रेस करके फाइल में बुकरे करते हैं। तो लिखते आप लोग लिखते हैं, जो इश्यूज आए आप लोग जितना मालूम करते हैं, हम आप लोगों के साथ राजनीतिक लोग, हम आपको आपके लोगों के साथ सीखते हैं। आप लोगों का इंफॉर्मेशन के आधार पर हम असेंबली में बात करते हैं। असेंबली में भाषण देते होकर सभी राजनीतिक लोग एमएलए प्रेस कटिंग साथ रखते हैं, उसके ऊपर भाषण देते रहते हैं। इसीलिए आप जितना सीखते हैं हमारे को उतना फायदा है। आप जितना सीखते हैं, जितना सिखा के पेपर में लिखते हैं, वो आम जनता तक पहुंच सकते हैं। आम जनता के आपके आधार पर हम बोले तो विश्वास नहीं करते जनता, मगर आप लोग आर्टिकल से जाकर लिखो, जनता आपके ऊपर विश्वास है। जर्नलिज्म ऐसे प्रोफेशन है, ये बहुत पवित्र प्रोफेशन है, मगर ऐसा नहीं है आजकल। आज जर्नलिज्म काम कर रहा, तेलुगु में एक सामने कत्ती में सामूल आंटी बोलते तेलुगु में। आज स्थिति ऐसा है, जर्नलिज्म को कोई फ्रीडम नहीं है। अभी हमारा मीटिंग में, कभी बीजेपी मीटिंग में वो बात करते हो, सभी लोग कार्यकर्ता हमारे बोलते हैं क्या है, कांग्रेस को पेपर है, शबीर साहब नहीं होंगे, मैं ऐसे बोलते पहला था कांग्रेस, अभी नहीं है, वो अलग तेलुगु देशम का पेपर है, टीआरएस का पेपर है, उनका चैनल है, इनका चैनल है, अपन को चैनल नहीं है। अपन ये अपने मेरा हमारे ऊपर बहुत दबाव है, चैनल लगाना, सब पार्टियों को चैनल है, सब व्यक्तियों को पेपर है। ऐसे पेपर्स में काम करना बहुत मुश्किल है, अफिलिएटेड है राजनीतिक व्यक्तियों से, कुछ व्यक्तियों के आधार पर, कुछ पार्टियों के आधार पर, कुछ आइडियोलॉजी के आधार पर अफिलिएटेड है। वैसे पेपर में काम करना कति मेरा सामला नहीं। ऐसे पेपर में मैनेजमेंट क्या चाहते हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से लिखना पड़ता है। आपका दिमाग उधर नहीं चलता, हमारा दिमाग नहीं चलता। जो पेपर का मैनेजमेंट है, जो पैसे खर्च करता है, जो सैलरी देते हैं, उनके आधार पर लिखना पड़ता है, जो इसलिए ये प्रॉब्लम है। फिर भी कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैनेजमेंट कैसा हो ऐसे ही कि उनका दिल के जैसा, जनता के हिसाब से लिखते हैं। ऐसा आज भी हमारा तेलुगु में, हमारा उर्दू में कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं, मैनेजमेंट जो भी हो, पहले आप बोलते हैं हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो रिपोर्टिंग है, जो फैक्ट वो फील्ड के ऊपर फैक्ट है, वो हम रिपोर्ट करेंगे। ऐसे जर्नलिस्ट में एनर्जी है, ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म प्रोफेशन एक पवित्र प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन को आने वाले दिन में लेकर जाना, क्योंकि आज भी गांव में बहुत समस्या है, रोड्स नहीं है ठीक है। अभी इतने में बाजू उस्मान हॉस्पिटल है, उस्मान हॉस्पिटल है, क्या स्थिति है? इधर तेजिरखाना है, क्या स्थिति है? इतना समस्या है। वो समस्या को जितना ज्यादा हो सकते तो जनता के समस्याओं को हम पेपर में के द्वारा सरकार को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना, समस्या हल करने के लिए जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करना चाहिए। हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी ये अवेयरनेस करके वो समस्या हल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज जनता, मैं फ्लड्स आया राजशेखर लीता, मैं उधर ईस्ट गोदावरी जिला गया घूमने के लिए, तो फ्लड्स देखने के लिए लोग मिलते थे, लोग मिलकर बोलते थे साहब कोई भी नहीं आए। हम टीवी 9 को फोन किया, आम जनता, गांव से बात कर रहा हूं, कितना विश्वास के साथ बोल रहे हैं। हम टीवी 9 को फोन किया साहब, फिर भी आए नहीं कोई सरकार को, एमआरओ को फोन नहीं किया, कलेक्टर को फोन नहीं किया, एमएलए को फोन नहीं किया, वो किसको फोन किया? टीवी 9 को फोन किया। ये स्थिति है।
आम जनता मीडिया के ऊपर कितना विश्वास है, मैं ये बताने के लिए बात किया हूं। ऐसा आम जनता अभी भी मीडिया के ऊपर बहुत विश्वास है गांव में। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है अपर पेट में, कुछ अगर रोड खराब हो गए वो मेरे को नहीं बोलता, वो रिपोर्टर को बोलता है जनता, साहब हमारा रोड साफ नहीं कर रहा है, थोड़ा लिखो। हमारे फोन कर सकते थे, मैं करता हूं, तैयार हूं, मगर मेरे को नहीं करता। मेरे से ज्यादा विश्वास उनको मीडिया का, आप लोगों को पूरा विश्वास है, आप लोगों को पूरा विश्वास है आम जनता को। वो विश्वास को आगे भी रखना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। वो विश्वास को आगे लेकर जाना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। जनता का जो विश्वास है, आप लोग ये सेंटिमेंट देखिए, जनता का जो विश्वास है वो विश्वास देखिए। इसीलिए मैं जो अच्छे आज ओरिएंटेशन का प्रोग्राम का अंतर्गत अच्छे लोग भी आपकी, मैं उनको दिया, मेरे पूछा नहीं अभी, मैं ये भाषण देना बोल के भी मालूम मैं नहीं मालूम तब ऐसी आया मैं, फिर जाने के बाद मैं पकड़ा है, मैं कार्ड भी नहीं देखा, ऐसे ही मिलने के लिए आया था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी उर्दू जर्नलिस्ट का जो समस्या है, मैं आपके तरफ से इस इश्यूज को मैं आगे लेके जाऊंगा। मैं सरकार से बातचीत करेंगे, सभी पार्टियों से मिलजुल के आने वाले दिन में असेंबली में जो भी एक्रिडेशन का इश्यूज पर भी हो, पैसा कार्ड का इश्यूज पर भी हो, वेलफेयर कमेटी का इश्यूज पर भी हो, जो भी इश्यूज चर्चा करना चाहिए हम जरूर हम चर्चा करेंगे। मैं आने वाले दिन में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद 4-5 लोग फिर आते हैं ऐसा पकड़ के, हमारा उर्दू है, आप तेलुगु में बोले, उर्दू में बोले, ये ऐसा क्योंकि आज डिमांड हो, पहले नहीं था, अभी ऐसा हो गया। अभी तेलुगु में बोलने के बाद फिर बोलना पड़ता उर्दू के लिए, क्योंकि डिमांड है। उर्दू रिपोर्टर्स जरूर आज बोलना शुरू करना, अभी शुरू करें, सीखने का भी उर्दू सीखने का भी शुरू करें, उर्दू बोलने का भी प्रयास करें। ये अच्छे है, अच्छे सीखिए, पहले नहीं था, पहले 1-2 चैनल था, अभी उर्दू में भी चैनल, टीवी का चैनल है, रिपोर्टर्स भी आगे बढ़ रहे, प्रयास भी कर रहे, करना भी चाहिए। उर्दू का एक रिकग्निशन भी होना चाहिए। उर्दू कितना खूबसूरत लैंग्वेज है, एक अच्छे लैंग्वेज है, ये जितना पढ़ नहीं सकता हूं मैं, हमारा बैड लैक है, मगर उर्दू में जितना अच्छे राइटिंग होते हैं, कोई सा लैंग्वेज भी उतना राइटिंग खूबसूरत लैंग्वेज नहीं होता, अच्छी लैंग्वेज है, इसको आगे भी लेके जाना चाहिए। जिसमें जो कभी कभी कविता सुनाते हैं उर्दू में, इतना बढ़िया रहते हैं कविता, कोई लैंग्वेज में ना हिंदी ना तेलुगु ना इंग्लिश किसमें नहीं, उर्दू में इतना मीठा लैंग्वेज होते हैं। इस लैंग्वेज को अपन आगे बढ़ाना चाहिए, इस लैंग्वेज को बचाना चाहिए, इस लैंग्वेज में अच्छी रिपोर्टिंग होना चाहिए। उर्दू रिपोर्टिंग भी आम जनता का, गरीब लोगों का दृष्टि में लगाकर रिपोर्टिंग होना चाहिए। सरकार को, जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी हो, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, टीडीपी हो, मगर हम जनता के पक्ष में रहकर वो इश्यूज भी आगे ले जाना चाहिए। मैं इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।